नमस्कार। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, ये सब दिमाग में आता है। पर इसकी एक कीमत भी है, कार्बन उत्सर्जन। आपको पता है दुनिया की लगभग 7-8% कार्बन डाइऑक्साइड अकेले सीमेंट उत्पादन से आती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन क्या हो अगर हमारी इमारतें ही इस समस्या का समाधान बन जाएं? देखिए, ये ख्याल बहुत दिलचस्प है और असल में इसी ख्याल को हकीकत में बदलने का काम किया है रुड़की के CSIR CBRI ने। अच्छा। जी, वहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी निर्माण सामग्री तैयार की है जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख भी लेती है। तो आज हम इसी अनोखी खोज पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसका श्रेय इंजीनियर हुमैरा अथर और डॉक्टर किशोर कुलकर्णी को जाता है। बिल्कुल। इस टेक्नोलॉजी का नाम थोड़ा लंबा है, CO2 sequestered autoclaved artificial lightweight aggregates। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हाँ, इसे टुकड़ों में समझना सबसे सही रहेगा। तो सबसे पहले ये लाइट वेट एग्रीगेट्स हैं क्या? तस्वीरों में तो ये छोटे छोटे गोल दानों जैसे दिखते हैं। हाँ, सही पहचाना आपने। ये असल में हल्के कृत्रिम दाने हैं और इन्हें बनाने में प्राकृतिक चीजों की जगह औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल होता है। औद्योगिक कचरा मतलब? जिन चीजों को बेकार समझकर फेंक देती हैं, जैसे सिलिका और चूना वाले अवशेष, ये टेक्नोलॉजी उन्हें एक कीमती निर्माण सामग्री में बदल देती है। वाह, मतलब कचरे से कंचन बनाना। अच्छा, अब आते हैं इसके नाम के दूसरे हिस्से पर, ऑटोक्लेव्ड। ये शब्द सुनने में काफी तकनीकी लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। क्या हम इसे एक तरह का बड़ा सा प्रेशर कुकर समझ सकते हैं? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कच्चे माल को पीसकर दाने बनाने के बाद उन्हें एक ऑटोक्लेव में डाला जाता है। ठीक है। और ये एक बड़े औद्योगिक प्रेशर कुकर की तरह ही काम करता है। इसमें उच्च दबाव वाली भाप से इन दानों को कह सकते हैं पकाया या क्योर किया जाता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है? ये प्रक्रिया उन्हें साधारण हल्के एग्रीगेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूती और टिकाऊपन देती है। अच्छा, तो मतलब कचरे से दाने बनाए और फिर उन्हें एक तरह के प्रेशर कुकर में मजबूत बना दिया। अब सवाल यह है कि इसका असली फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ मजबूत है या इसमें कोई और जादू भी है? जादू ही समझिए। CO2 सीक्वेस्टर्ड, जिसका मतलब है कार्बन को कैद करना। बिल्कुल। ये मटेरियल अपने वजन का 8 से 10% तक कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता है। तो ये सिर्फ इमारत नहीं बना रहा, ये हमारे शहरों की हवा को भी साफ कर रहा है। फिर तो इसके इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत होंगी। बिल्कुल। इसका इस्तेमाल प्रीकास्ट उत्पादों जैसे कि ब्लॉक और दीवारों के पैनल बनाने में हो सकता है। हाईवे और रेलवे के जो तटबंध बनते हैं उनमें ये बहुत उपयोगी है। अच्छा। और क्योंकि ये वजन में हल्के हैं तो इन्हें छतों और फर्श के लिए थर्मल इंसुलेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे इमारतों को ठंडा रखने में कम ऊर्जा लगेगी। आपने ESG और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs का भी जिक्र किया था। ये टेक्नोलॉजी उन लक्ष्यों को पूरा करने में कैसे मदद करती है? ये एक अहम सवाल है। देखिए, SDG 11 है टिकाऊ शहरों के बारे में। जी। ये मटेरियल कचरे का इस्तेमाल कर और कार्बन सोखकर उस लक्ष्य को सीधा सीधा पूरा करता है। इसी तरह ये SDG 12 यानी जिम्मेदार खपत और उत्पादन और SDG 13 यानी जलवायु कार्रवाई में भी योगदान देता है। और इसके जो आंकड़े हैं वो काफी प्रभावशाली हैं। जैसे कि? देखिए, इसके एक एक दाने की जो मजबूती है, जिसे सिंगल पैलेट स्ट्रेंथ कहते हैं, वो 5 से 7 मेगापास्कल तक है। और इसकी पानी सोखने की क्षमता भी 17% से कम है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। और वजन? सबसे जरूरी तो वो है। सही बात। इसका जो समूह घनत्व है, मतलब बल्क डेंसिटी, वो 900 से 930 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच है। पर ये असलियत से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। ये टेक्नोलॉजी अभी TRL 5 स्तर पर है। TRL 5? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसे प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक मान्य किया जा चुका है और इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी अब ट्रांसफर के लिए भी उपलब्ध है। अगर किसी को इसमें दिलचस्पी है तो वो निदेशक CSIR CBRI से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल है, वो है director.cbri@csir.res.in। बहुत बहुत शुक्रिया।